हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर गोल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक में सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा आज का पहला पॉइंट है नासा। बात किया जाए अगर नासा की तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात किया जाए कि नासा की स्थापना कब की गई थी तो इसकी जो स्थापना है यह 29 जुलाई 1958 में की गई थी। और नासा का जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल है। दोस्तों, इसमें डीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो इसमें डीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बात किया जाए कि वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है तो जिम ब्रिडेनस्टाइन जो है वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है वो है WHO। बात किया जाए अगर WHO की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात किया जाए कि WHO की स्थापना कब की गई थी तो इसकी जो स्थापना है यह 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए कि WHO का जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पे स्थित है, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात किया जाए कि WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रोस एधनोम। दोस्तों, आप इसे जरूर याद कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, अगर बात किया जाए कि वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में इसमें 194 सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वह है UNO। बात किया जाए अगर UNO की तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात किया जाए कि UNO का जो स्थापना है यह कब किया गया था तो इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। बात किया जाए कि UNO का जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पे स्थित है तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह न्यूयॉर्क USA में स्थित है। बात किया जाए कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है तो एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में इसके महासचिव हो जाएंगे। वर्तमान में UNO में सदस्यों की संख्या जो है 193 है। इसमें सबसे लास्ट में शामिल होने वाला जो देश है वो हो जाएगा दक्षिणी सूडान। दोस्तों, UNO से आपका एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है तो दोस्तों आप इसे ट्रिक से देख सकते हैं। इसका ट्रिक हो जाएगा फ्रेस्का FRESCA। यहाँ F से हो जाएगा आपका फ्रेंच, R से हो जाएगा रसियन, E से हो जाएगा इंग्लिश, S से हो जाएगा स्पेनिश, C से हो जाएगा चाइनीज और A से हो जाएगा अरबी। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें सबसे लास्ट में किस भाषा को शामिल किया गया था तो इसमें सबसे लास्ट में अरबी को शामिल किया गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है यूनिसेफ। बात किया जाए अगर यूनिसेफ की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। बात किया जाए कि यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी तो इसकी जो स्थापना है यह 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। अब बात किया जाए कि यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है यह न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं हेनरिका एच फार। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वह है FAO। बात किया जाए अगर FAO की इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बात किया जाए कि FAO की स्थापना कब की गई थी तो इसकी जो स्थापना है यह 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात किया जाए कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह रोम इटली में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं क्यूडेन्यू। और बात किया जाए इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में इसमें 197 सदस्य हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वह है ओपेक। बात किया जाए अगर ओपेक की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी जो स्थापना है यह 14 सितंबर 1960 में की गई थी। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की तो इसका जो हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वह है सानुसी बरकिंदो और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 13 है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वह है सार्क। बात किया जाए अगर सार्क की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसका हिंदी नेम हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग
संगठन। इसकी जो स्थापना है यह 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में स्थित है। बात किया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है इसाला रुवन विराकुन। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 8 है, जो कि निम्न है, जिसमें शामिल है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। दोस्तों इसमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों आपको अक्सर ऑप्शन में जो है म्यांमार देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है WTO। बात किया जाएगा WTO की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हिंदी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। बात किया जाए इसके अध्यक्ष की, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है नागोजी ओंकोजो इवेला। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बिम्स्टेक। बात किया जाए अगर बिम्स्टेक की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोस्तों इसकी जो स्थापना है यह 6 जून 1997 में की गई थी। बात किया जाए इसके महासचिव की, तो वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वह है शाहिदुल इस्लाम। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है IMF। बात किया जाए अगर IMF की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो स्थापना है यह 1945 में की गई थी। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 190 है। और सबसे लास्ट में शामिल होने वाला जो देश है वह है अंडोरा। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है इंटरपोल। बात किया जाए अगर इंटरपोल की, तो इसकी जो स्थापना है यह 1923 में हुई थी। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह लियोन्स फ्रांस में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वह हैं जुर्गेन स्टॉक। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 194 है। और सबसे लास्ट में शामिल होने वाला जो देश है वह है किरिबाती। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। इसकी जो स्थापना है यह 1931 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यह लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं वो है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। इसके वर्तमान में सदस्यों की संख्या 54 है। और सबसे लास्ट में शामिल होने वाला जो देश है वह है मालदीव। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है वर्ल्ड बैंक। बात किया जाए अगर वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी जो स्थापना है यह 1945 में हुई थी। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वह है डेविड मालपास। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 189 है। इससे सबसे लास्ट में शामिल होने वाला जो देश है वह है नौरू। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हिंदी नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों इसकी जो स्थापना है यह 1945 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है यह हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वह है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। इसमें सदस्यों की संख्या वर्तमान में 194 है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है यूनेस्को। बात किया जाए अगर यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका हिंदी नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। दोस्तों यूनेस्को की जो स्थापना है यह 1945 में की गई थी। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वह है आंद्रे अजोले। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है नाटो। बात किया जाए अगर नाटो की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी जो स्थापना है यह 1949 में हुई थी। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों यह आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बात किया जाए इसके महासचिव की, तो वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वह है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसका जो हिंदी नाम है वो हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। इसकी जो स्थापना है यह 1966 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। दोस्तों यह आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर याद करिएगा। बात किया जाए कि इसके अध्यक्ष की, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मात्सुगु असाकावा।
दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आसियान। बात किया जाए आसियान की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी जो स्थापना है यह 1967 में की गई थी। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। दोस्तों वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो है लिम जाक हुई। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 हैं, जो कि हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और मलेशिया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ब्रिक्स। बात किया जाए अगर ब्रिक्स की तो इसकी जो स्थापना है यह 2009 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 5 हैं, जो कि हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका। दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। दोस्तों इसमें से एक प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल किया गया था। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों इसका जो हिंदी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वह हैं अजय माथुर। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या 101 है। इसमें सबसे लास्ट में शामिल होने वाला देश जो है अमेरिका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आईसीसी। अगर बात की जाए आईसीसी की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोस्तों इसका हिंदी नेम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यह शंघाई चीन में स्थित है और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वह हैं चिली इवो ओसुजी। वर्तमान में आईसीसी के सदस्यों की संख्या 124 है और सबसे लास्ट में शामिल होने वाला जो देश है वह है मलेशिया। दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है डीआरडीओ। अगर बात की जाए डीआरडीओ की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आदर्श वाक्य यानी कि जो इसका मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है इसरो। अगर बात की जाए इसरो की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है यूएनएचसीआर। दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। दोस्तों इसका हिंदी नेम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वह है मिशेल बैचलेट। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नाबार्ड। अगर बात की जाए नाबार्ड की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। दोस्तों आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वह है गोविंदा राजुलू चिंताला। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है G20। अगर बात की जाए G20 की तो इसका जो स्थापना है यह 1989 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 17 है और यह जो है विकासशील देशों का संगठन है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है आईसीसी। अगर बात की जाए आईसीसी की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वह है ग्रेग बार्कले और इसके जो सीईओ हैं वह है जेफ इलार्डिस। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है यह है सिडबी। अगर बात की जाए सिडबी की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 की हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह है शिव सुब्रमण्यम रामन। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है एनएचबी। अगर बात की जाए एनएचबी की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यह नई दिल्ली में स्थित है। बात की जाए इसके चेयरमैन की तो वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वह है शारदा कुमार होटा।
बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है आरबीआई। अगर बात की जाए आरबीआई की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यह काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बात किया जाए इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है बीसीसीआई। बात किया जाए बीसीसीआई का तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसका हिंदी नेम हो जाएगा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी जो स्थापना है यह 1928 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वह है सौरभ गांगुली। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है आईओसी। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका जो हिंदी नेम हो जाएगा वह है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। दोस्तों इसकी जो स्थापना है यह 23 जून 1894 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है थॉमस बॉक। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फीफा। बात किया जाए फीफा की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है गियानी इन्फेंटिनो। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है IAEA। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका जो हिंदी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना ऑस्ट्रिया वियना में हुई थी। इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह है राफेल मेरियानो ग्रोसी। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है एससीओ। अगर बात किया जाए एससीओ की तो इसका जो फॉर्म हो जाएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यह बीजिंग चीन में स्थित है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है व्लादिमीर नोरोव। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है यूएनडीपी। बात किया जाए यूएनडीपी की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका हिंदी नेम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं अचीम स्टेनर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है WWF। बात किया जाए इसकी फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर है यह है ग्लैंड स्विट्जरलैंड और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वह है वाडा। बात किया जाए वाडा की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इसका जो हिंदी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व डोपीरोधिंग संस्था। इसकी जो स्थापना है यह 10 नवंबर 1999 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। दोस्तों हमारा यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।